दोस्तों, आखिर तुम लोग क्लास 9th में पता है कितने पसीने बहा के तुमने उस एक्स के पीछे का आई हटाया है। देन यू हैव रीच योर डेस्टिनेशन। अब तुम अपनी सीनियर वाली फीलिंग को बढ़ा सकते हो अपने डोले शोले दिखा कर। मगर आने तो चाहिए तुम्हारे 9th में 90% सोच के तो रखा था, लेकिन आया 70%, जो कि CBSE में शर्म आनी चाहिए। तो यूपी या फिर SSC या फिर ICSE बोर्ड में अच्छा माना जाता, लेकिन CBSE। बट यार, अब हम लोग तो आ जाएंगे क्लास 10th में, तो फिर अब चलो सेलिब्रेशन का टाइम है। ये बजाओ भाई। बट एक प्रॉब्लम है। Nope. You are not prepared. ए भाई, तुम फिर भूल गए। तुम अभी पढ़ने आओ DDS क्लासरूम में, तो फिर अपने चिंता को मुक्त कर दो। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आपकी बात सेशन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। बहुत ही अच्छा है, और हम पढ़ने वाले एक महानायक, पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। ये एक गरीब किसान की कहानी है। इस किसान को देखो कितना लाचार है बेचारा। इसका नाम है लेंचो द फार्मर। चलो दोस्तों, अब इस किसान की कहानी में ज़रा गौर फरमाया जाए। इस किसान की कहानी में क्या है, इस बुद्धू इंसान ने भगवान को एक चिट्ठी लिख डाली। यहाँ हमारी चिट्ठी हमारे पड़ोसन के पास नहीं पहुँचती है, तो इसकी चिट्ठी भगवान के पास क्या घंटा पहुँचेगी? तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, एक लेंचो फार्मर था। हाँ, ये बड़ा ही अच्छा किसान था, भगवान का भक्त भी था, भगवान के ऊपर एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। और इसका घर पहाड़ों में था। ये अपनी बीवी बच्चों के साथ पहाड़ों में एक घर में रहता था, और इसने खूब बढ़िया कॉर्न की खेती कर रखी थी। उस दिन बहुत ही अच्छी धूप निकली थी, और भाई कॉर्न तो जानती हूँ कितना टेस्टी होता है। उसने देखा कि भाई उसकी कॉर्न की खेती तो पूरी तरह से उग चुकी है भाई साहब। और भगवान जी से प्रार्थना करता है कि बस बारिश हो जाए यार, बारिश हो जाए। वो उसको दिख भी आते थोड़े मोड़े बादल। फिर कुछ समय के बाद जो है वो बारिश बरसने लगे। उसे और मज़ा आ गई कि देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कहाँ भगवान हमारी खुशी देख पाते हैं। फिर उसने देखा इतने सारे बादल दिखने लगे उसको। फिर उसको लग गई आग। इतनी तेज गुस्सा आई बेचारे को, क्या बता सकते हैं। अब वो तो सोचा था कि हाँ, बादल सिर्फ देखने के लिए होंगे, लेकिन किसको पता था कि ये जो गालियाँ मैं लिख रहा हूँ ये बाद में बोलने वाला है जब इसकी फसलें बर्बाद हो जानी है। क्योंकि ये सब बारिश लगातार सारे के सारे बादल बरस रहे थे। फिर उसके बाद रात हो जाती, घर के अंदर आ जाता है। बादल मंडरा रहे थे उसके क्रॉप्स के ऊपर। फिर खतरनाक तरीके से बरसना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? Hey, what happened? हुआ क्या? उदासी का माहौल चल रहा है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. हे भगवान, यार भगवान, क्यों आपने ऐसा किया मेरे साथ? मैं बर्बाद हो गया है। भगवान जी प्लीज कुछ No, God, please, no, no. कुछ करिश्मा दिखा दीजिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसने सोचा अब हमारा साल भर का खाना, वो तो अब क्या करें। उसने अपनी क्रॉप को देखा कुछ इस तरह उगड़म बगड़म। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं भगवान को चिट्ठी लिखता हूँ। चिट्ठी वाला आया, घर से चिट्ठी निकाल, गॉड के पास भेज देता है। वो लिख के जाता है, लिखता है, पहले जाके लिखता है। हाँ, पूरा लिख लेता है, एक पन्ना भर के अपना नाम लिखता है। फिर उसको चिट्ठी में भर के जाके खूब बढ़िया अपने लाइट के साथ अपने मैगी में ये बात बैठा ली। फिर बाद इसने चिट्ठी जो है, चिट्ठी रोबोट में डाल दी। चिट्ठी रोबोट, ओह शिट, ओह हाँ, लेटर बॉक्स। फिर वही जो चिट्ठी वाला रहता है उसने लेटर निकाली, लेके गया पोस्ट ऑफिस लेके गया। तो फिर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है,
पोस्ट ऑफिस तो जाने दो पहले उसको। फिर वहाँ के हेडमास्टर को उसकी चिट्ठी मिलती है। वो भाई आजकल के लोग ऐसे होती हैं, सबकी चिट्ठी पढ़ते, तो उसने उसकी भी चिट्ठी पढ़ी, देखा, फिर उसने पढ़ी, सभी लोग को पढ़ाया, तो सब लोग गौर से देखने लगे, बहुत ध्यान से पढ़े। फिर बाद सब लोग फिर उसके बाद इतना हंसने के बाद ये लोग लोटपोट होने लगे यार, लोटपोट होने लगे। लेकिन फिर उसके बाद हेडमास्टर का दिमाग चला, उसने सोचा क्यों ना इस फार्मर की हेल्प की जाए। फिर उसने अपने रिलेटिव्स से और कुछ अपने सैलरी का परसेंटेज और कुछ चंदा इकट्ठा कर करके इस लेटर में डोनेशन इकट्ठा कर लिया, ऑफिस में लेके गया और एक चिट्ठी लिख के बढ़िया पैक कर दिया। फिर उसके बाद बढ़िया जब लंचो फार्मर अपना फरुआ लेके रखा तो चिट्ठी आई, चिट्ठी वाला आया, चिट्ठी लाया, चिट्ठी वाला आया, चिट्ठी लाया। वाह, कैच कर ली इन्होंने चिट्ठी। और फिर उसके बाद देखो भाई, स्माइल। हैं? ये क्या? ये क्या? मैंने तो 100 पैसे मंगाए थे, ये 70 ही पैसे आए। लगता है उसके मैगी में चल रहा था कि पोस्ट ऑफिस वाले सारे पैसे लूट लिए। 30 पैसों के 30 पैसे से लोग हप कर गए। तो भाई इसकी इस पागलपंथी ने इसके मैगी से ऐसा मतलब लेटर लिखवा दिया कि जो हेडमास्टर को चुभ जाए। फिर इसने वही पोस्ट कर दिया। सो दोस्तों, आज की गाथा ख़त्म हो गई है। सो दोस्तों, आज की गाथा तो ख़त्म हो ही गई थी। तो अब आज का जो है मॉरल हम जानेंगे। सो दोस्तों, मॉरल ये है, तो यारो कभी ये मत सोचना कि तुम छोटे हो तो तुम्हें छोटी पीस और बड़े हो तो बड़ी पीस चॉकलेट मिलेंगी। ये भाई बहन में हमेशा चलता है। 90% में दिमाग का इस्तेमाल करो, इसकी तरह बिल्कुल भी मत बनना। नानी? ओमाए वा मो शिंदेइरु। बचाओ। Let me see your bounce in this.